आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम के लिए स्पेशल हैं। हम भारत के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को समझेंगे और साथ ही डिफेंस, हेल्थ और स्पोर्ट्स में जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक तरह का रैपिड रिवीजन सेशन है जो 3 खास एग्जाम एरियाज पर फोकस्ड है: डिफेंस, हेल्थ और स्पोर्ट्स। और हाँ, कुछ दूसरे ज़रूरी नेशनल अपडेट्स भी कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी है जिसे हम फटाफट कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर से। यहाँ कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो न सिर्फ सुनने में इंटरेस्टिंग हैं बल्कि एग्जाम्स में डिफेंस से जुड़े सवालों के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय सेना पूर्वी हिमालय में पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप यानी IMAC होस्ट कर रही है। अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत की ताकत और इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। एग्जाम के नज़रिए से देखें तो IMACC के बारे में ये 4 बातें याद रखनी हैं। ये इसका पहला एडिशन है, जगह है पूर्वी हिमालय, समय है फरवरी 2026 और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है हमारी इंडियन आर्मी। इनमें से कोई भी फैक्ट एक MCQ बन सकता है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। 116 ये नंबर क्या है? यह है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का 116वां स्थापना दिवस। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स को इंडियन आर्मी का नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र माना जाता है। और जब हम सेना की मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं ना, तो कोर ऑफ सिग्नल्स ठीक उसके सेंटर में है। सोचिए, 1911 में बनी ये कोर अब आज के ज़माने की लड़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से गुजर रही है। और यहीं से हम एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये जंग लड़ने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। पहले जोर इस बात पर होता था कि हमारे पास कितने टैंक हैं या कितने लड़ाकू जहाज, पर अब फोकस एक नेटवर्क बेस्ड अप्रोच पर है जहां सबसे ज़रूरी है इंफॉर्मेशन और सभी एसेट्स के बीच डेटा का इंटीग्रेशन। डेटा सेंट्रिक ये शब्द एग्जाम में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब गियर बदलते हैं और हेल्थ सेक्टर की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ में जो भी नए इनोवेशंस होते हैं वो एग्जाम्स के लिए हमेशा हॉट टॉपिक्स रहते हैं और भारत इस फील्ड में कुछ बड़ी छलांग लगा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं भारत का पहला सरकार समर्थित लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स या LSDs बायोबैंक। बाईं तरफ जो नक्शा है वो दिखा रहा है कि कैसे 15 राज्यों में 28 इंस्टीट्यूट मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं, और दाईं तरफ का चित्र इन दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों के पीछे की साइंस को समझा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो असल में चैलेंज क्या है? LSD से शरीर के अंगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। भारत में करीब 12,000 मरीज हैं और इलाज का खर्च वो 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से भी ज्यादा है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये बायोबैंक, जिसे भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड कर रहा है और अहमदाबाद का फ्रिज लीड कर रहा है, इसका मकसद है कि इसके लिए सस्ते डायग्नोस्टिक टूल्स और नई थेरेपीज डेवलप की जाएं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? सोचिए एक सैंपल की जर्नी के बारे में। इसकी शुरुआत होती है ब्लड, प्लाज्मा या यूरिन सैंपल से। फिर बेंगलुरु में टिग्स ह्यूमन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके बीमारी के मॉडल बनाता है और आखिर में हैदराबाद में CDFD नई स्क्रीनिंग टेक्निक्स और DNA फिंगरप्रिंटिंग पर काम करता है। ये नेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हेल्थ सेक्टर से एक और बड़ी खबर, हम पोलियो के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में एक नए और ताकतवर हथियार को देख रहे हैं। ये है नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 या NOPV2। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इसके बारे में जानने लायक क्या है? इसका नाम है NOPV2 और इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से हरी झंडी मिल चुकी है। पर सबसे जरूरी बात है इसका महत्व। ये पोलियो को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक ज्यादा सुरक्षित और स्टेबल वैक्सीन है, जिससे वैक्सीन से होने वाले आउटब्रेक का खतरा कम हो जाता है। ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स और इकोनॉमी पर एक क्विक फायर राउंड हो जाए। यहां हम कुछ बड़ी उपलब्धियों और रैंकिंग्स पर फटाफट नजर डालेंगे। 5,993 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तेजस्विन शंकर का वो गोल्ड मेडल विनिंग स्कोर है जो उन्होंने मेंस हेप्टाथलॉन में हासिल किया। सच में एक जबरदस्त अचीवमेंट। और ये शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली
एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 में। ये जीत भारत के लिए इस चैंपियनशिप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो दिखाता है कि ट्रैक एंड फील्ड में हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए भारत की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी जल्दी से देख लेते हैं। हमने कुल 5 पदक जीते और हम 6ठे स्थान पर रहे। पूजा ने हाई जंप में और तजिंदर पाल सिंह टूर ने शॉट पुट में सिल्वर जीता, जबकि एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। टॉप पर चीन रहा 10 गोल्ड मेडल्स के साथ। खेल के मैदान से अब ग्लोबल स्टेज पर आते हैं। ये संख्या 16th, ये भारत की बढ़ती ग्लोबल जिम्मेदारी और भरोसे को दिखाती है। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वां स्थान हासिल किया है। ये इंडेक्स क्या मापता है? ये देखता है कि दुनिया के बड़े चैलेंजेस को सॉल्व करने में कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सवालों के लिए ये एक की पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर देख रही है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आज के सारे की पॉइंट्स को एक साथ समेटने वाले हैं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। डिफेंस, पूर्वी हिमालय में IMAC और कोर्स ऑफ सिग्नल्स का मॉडर्नाइजेशन। हेल्थ, देश का पहला LSD बायोबैंक और नई पोलियो वैक्सीन NOPV2। और स्पोर्ट्स, एशियन इंडोर एथलेटिक्स में 5 मेडल्स, जिसमें तेजस्विन शंकर का गोल्ड मेडल शामिल है। बस ये है आज के सबसे जरूरी टेकअवेज। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। इन सभी सेक्टर्स, डिफेंस, हेल्थ और स्पोर्ट्स को देखते हुए 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और सबसे बड़ा अवसर क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा कि ये सारी डेवलपमेंट्स मिलकर भारत के भविष्य को कैसे शेप कर रही हैं।